का प्रश्न नैना जी ये पूछते हैं कि हम रिश्तेदारों में जाएं और वहाँ हमारी अवहेलना हो तो कैसा बर्ताव करना। तो पहला ये कि सीख लो मेथड्स कि जब भी आप समाज में जाओ तब पपरा करके जाना कि मैं जा रही हूँ, मुझे यश मिले, पिछले का अधिकतम फैलाव करो। तो हमारा जाने का लक्ष्य समाज में यही होना चाहिए कि अधिकतम नए लोगों को वैज्ञानिक ढंग से पीछे की सूचना दो, नहीं कि वहां बैठने के लिए या उसको खुश करने के लिए, और तो खुश ना होता नहीं हो। दूसरा कि उसने जरा भी अपना अवगणना किया, अपमान किया, हमारे पास परम जी है, हम बड़े हैं, तो ये स्वाभिमान रखना, अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है। पर तो अपमान किया तो तुरंत बोल देना कि बस मैं इस काम के लिए आया था, बस आप खुशी हैं, मैं बैठ। जैसे 12वें में गई थी तो मैं आई थी, पर मैं प्रार्थना करती हूँ परम जी को कि उनके जीवन शांति मिले, मुझे काम है इसीलिए मैं जल्दी ज़्यादा बैठ नहीं सकती, और तुरंत वहाँ से निकल जाए, गुस्सा किए बिना निकल जाना। आप लोगों ने बड़ी अच्छी सेवा की काका की, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उनको कह देना कि अगर आपकी इच्छा ऐसी हो, पितृदोष दूर हो, तो मैं एक शक्ति की जानकारी प्राप्त मुझे है, वो क्रिया करने से, गंडे की क्रिया है, क्रिया करने से शांति मिल जाती है। न्यायबाजी कर से और जो लाभ होता है उसका कई गुना लाभ उससे होता है। आपकी इच्छा हो तो डॉक्टर अजीत हैं, वो शक्ति जानते हैं, उनको निमंत्रण दे सकते हैं, तो एक गुड लक कार्ड दे देना या पत्रिका दे देना, फिर वहां से निकल जाना और फिर वहां प्रचार, 1 घंटा प्रचार कर देना उसी एरिया में। हाँ बस ये अच्छा किया, और अंत में परम को अर्पण कर देना, तो आपको जाने का लाभदायी रहेगा। तो जब भी रिश्तेदारों में जाओ तो ऐसे जाओ तो आपका मान बढ़ेगा। और हम ये कहे हैं कि कहीं भी ज्यादा बैठना नहीं, रिश्तेदारों के पास में ज्यादा बैठना ही नहीं, गए अपना काम किया खत्म। तो भोजन करना है तो कह देना मैं भोजन को करूंगा, पर तो फिर मैं इतने बजे आ जाता हूँ, मतलब 10 बजे गए, भोजन 12 बजे करने का है, तो 2 घंटा प्रचार कराना वहां पर, मुझे यहाँ पर काम है, मैं हो आता हूँ। वहां बैठकर क्या बात करना, आप मजा में हो, मैं मजा में हूँ, और कोई समाचार है नहीं, काम करना है, किचन में करना है तो काम करो, है ना, आपकी किचन की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक, मैं अभी मेरा काम है, मेरे रिश्तेदार है, वहां मिल के आते हो, मेरा मित्र है वहां, और प्रचार करा। तो यही मिशन रखो कि जहां भी जाओ वहां नए नए लोगों को वैज्ञानिक ढंग से पृथ्वी एक गुड लक कार्ड दो। क्या दो? हाँ, तो जिनकी इच्छा ऐसी होगी कि मेरा 2019 अच्छा जाए, तो हो सकता जल्दी 100 गुड लक कार्ड वैज्ञानिक ढंग से लोगों को देना है, तो 2019 अच्छा जाएगा। ये गुड लक कार्ड है, 1 महीना गुड लक रहेगा। चलो, अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि जब आप ये कार्ड देते हो अनजाने व्यक्तियों में, घरों घरों में, तो आपको क्या बोलना है? चलो आप चलो, तो पिनल बहन है, वो कहेगी। यहाँ के बाकी बोलिए, माइक चालू है? चालू बोलिए। तो हम किसी को गुड लक कार्ड देने जाए तो उनको कैसे देना है? तो पहले कहना है कि नमस्ते, हम आपको, नमस्ते कैसे हो आप, ऐसे स्माइल करके बोलना। फिर उनको कहना है कि हम आपको लाभ हो वैसी माहिती देने आए हैं, तो ये क्या आपकी इच्छा ऐसी है कि आपका ये महीना गए महीने से ज्यादा अच्छा बीते, आपके अटके हुए काम पार पड़े, दवाई डॉक्टर के खर्चे कम हो, आपके बच्चे पढ़ने में होशियार बने, आपका कहना माने, तो ऐसी सारी इच्छाएं, आपको मानसिक शांति मिले, जो आपकी इच्छा ऐसी है कि ये सब कुछ आपको हो, तो मैं आपको एक कार्ड देती हूँ, शक्ति से भरा दिव्य शक्ति वाला कार्ड है, 1 महीने का पावर उसमें, इसको बोलते हैं गुड लक कार्ड। आप 1 महीना रखिए, आपको खूब फायदा होगा, आपके हुए काम पार, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही होगा। आप लेकिन याद रखना कि ये कार्ड आने के बाद मेरा ये काम हुआ, अगर कुछ फायदा हो तो उसमें फोन नंबर है, पृथ्वी टीचर डॉक्टर अजीत, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS MS सर्जन DGO गायनेक है, तो उनको फोन करके बताना कि ये कार्ड मैंने रखा तो मुझे कुछ ये लाभ हो रहा है, ठीक है। और फिर उनको ये भी बताना कि इसमें 1 ही महीने का पावर आपके लिए,
एक महीने के बाद ये कार्ड आप प्लीज किसी और को दे देना। समाज सेवा करना है हमें कि किसी और को भी आपके द्वारा फायदा हो, उसको भी 1 महीने का पावर रहेगा। और अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि आपके हर महीने अच्छे बीते तो ये कार्ड हर महीने आप रखिए। और ये पहली बार आपको दे रहे हैं तो हमारी तरफ से भेंट है, लेकिन अगली बार आपको 5 रुपये या फिर आपको जो इच्छा हो वो भेंट देकर लेनी पड़ेगी। ठीक है, चरण शरण। और ये भी बोलना है उसमें पेज 2 पर 11 वाक्य लिखे हैं। तो इस महीने में कोई भी काम हो या तकलीफ हो या बीमारी आए, 11 वाक्य बोलिए, काम आपका बन जाएगा। काम आपका तो हमने उन्होंने पत्र भी दे दिया और पीछे भी दे दिया 1 महीने के लिए, और कम से कम खर्च में। अच्छा शाबाश, अच्छा बोलिए। तो ये सब सीख लीजिए, लिख लीजिए। एक मिनट लगता है बोलने में, ऐसे इतना ही बोलिए, ज़्यादा बोलना नहीं। चलो मैं दूसरा प्रश्न पूछता कि आप गुड लक कार्ड बांटने के लिए जाओगे तो आपका लक्ष्य क्या है? उसके पीछे हर कार्य के पीछे लक्ष्य होना चाहिए। अब यहाँ पर आए तो भी लक्ष्य होना चाहिए, मेरा ये लक्ष्य है, तभी वो अचीव होगा, नहीं होगा। हाँ, तो लक्ष्य ये है कि उस एरिया में जो भी परम जी के पिछले जन्म के जीव हैं वो जग जाए, वो वही लक्ष्य है हमारा। हाँ, सबको खुशी करने का लक्ष्य नहीं है। और काम करेंगे परम जी का, अपना काम तो होने ही वाला है। जो मेरे काम में मैं उसके काम वचन है परम जी का। हाँ, तो हमारा लक्ष्य ये है कि उस एरिया में, मतलब इस मोहल्ले में यहाँ पर आए तो यहाँ बगल के घरों में जाना, ऐसे बोलना। हम बाहर से ही बात करेंगे, फिर घुसना नहीं दुकान। हाँ, दुकान में तभी जाना जब दुकान में कोई ग्राहक न हो। हाँ, बुद्धि का प्रयोग करना, मैक्सिमम बुद्धि का प्रयोग करना प्रचार, तभी आपको यश मिलेगा। कम बुद्धि वालों को यश नहीं मिलता है प्रचार। तो करना ऐसे कि लक्ष्य यह है कि परम जी के पिछले जन्म के जीव जग जाए। हमें कारक बांटना बैठना ये लक्ष्य नहीं। तो 10 व्यक्ति को मिलोगे, एक व्यक्ति मिल ही जाएगा पिछले जन्म का। क्या मिलेगा? वो आपको पूछेगा, ये करेगा। तो चलो, तो ये प्रश्न, ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ, आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो वो कौन से लक्षण है कि पिछले जन्म का व्यक्ति है? शाबाश, एक लक्षण है कि हम बात करेंगे तो मन से सुन लेगा, हमारे प्रति उसको आकर्षण होगा। दूसरा बोलो। हाँ, तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा। जैसे आप बोलेगा, पीछे बोलोगे या परम जी बोलोगे, उसको अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मैं आज मैंने लिखा ही है कि 2 व्यक्ति को ही रुचि होगी पितृवाई में। आज का क्वेश्चन किसने पढ़ा? बोल दो क्या है? हाँ, तो पितृवाई में 2 व्यक्तियों की रुचि होगी। एक तो जो अति बुद्धिमान है, क्या है? एक दिन का गुड सिर्फ काटने से हुआ और मुफ्त में, तो बड़ी अच्छी बात है। ट्राई करने में क्या नुकसान जाता है? रखना ही नहीं जेब में। और इतनी छोटी चीज जैसे बड़ा, इतना बड़ा तो नहीं है कि लेकर घूमना है, बोला। हाँ, तो बड़ा बुद्धिमान होगा। तो चल मैं देखता हूँ मैं, और 11 वाक्य भी हैं, उससे बुखार भी छूट जाएगा, डर भी कम हो। चल मैं प्रयोग करके देखता हूँ। अति बुद्धिमान होगा। अति बुद्धिमान किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता है, वो अपने लाभ से मतलब रखता है। और दूसरा पढ़ा? हाँ, जिसने बहुत ठोकर खाई है, बेचारा भारी तकलीफ में है, काम करता है, बनता ही नहीं है, उसको टेंशन में रहता है। परिवार में दुख है, समाज में दुख है, पैसे में दुख है, शरीर से दुखी है, बहुत ठोकर खा चुकी है। तो बोलेंगे क्या करना पड़ेगा आगे? बस, तो हमें ऐसे को ढूंढना है। बाकी को क्योंकि मैं सुखी हूँ, मुझे बहुत खुशी है, आपको धन्यवाद। तो आपको भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे परम जी के पुराने भेड़ खोजना है। तो ये सूरत की आबादी 40 लाख की है, तो यहाँ 40,000 भेड़ है। कितने? वो ढूंढने का बहुत लाभ होगा आपको। कितने भेड़ हैं? 40,000। फिर उसका आप चरवाहा बनना और उसको कंट्रोल करना, क्लास में ले आना, उसको पपड़ा कराना, परमयोग सिखाना, करते रहो, आप लीडर बन जाओगे। कहें परम जी जो मेरा काम करेगा वो लीडर बन जाएगा। और लीडर कभी भी गरीब नहीं होता है, होता ही नहीं है। कोई भी धारासभ्य को देखो, कोई भी नेताओं को देखो, गरीब नहीं होता है। तो ये पितृवाई का प्रचार, यानी कि आपको लीडर बनने की टेक्निक बड़ी आसान है, सीख लो। तो ये उसका लक्षण ये है। और तीसरा लक्षण ये है कि वो आपको प्यार देगा, बिठाएगा, पानी के पूछेगा, नाश्ते का भी पूछेगा, बस। तो उन्हीं को और देखना है। तो क्या लक्षण है पिछले जन्म के? कोई सुनते ही उनको अट्रैक्शन होगा, आपको मान देगा। दूसरा, वो उसके बारे में प्रश्न करेगा,
और फोटो देखेगा, फोटो देना ही नहीं, मैं मना करता हूँ नए व्यक्तियों में। हाँ, फोटो दिखाएगा तो उसको आकर्षण हो जाएगा। तीसरा ही, और नाद कराओगे तो उसको अंदर से ऐसे जंगल होगा, उनके बहुत शांति का अनुभव हो जाएगा उसको पहली बार में, पहले ही नाद में वो अट्रैक्ट हो जाएगा। बस वो पिछला जन्म का जीव है। मोबाइल सब बहस हुआ। गुड गुड। चलो, लोग लिंक मांग रहे हैं नेट से, मुझे खुशी है। बस तो देखो आपको लाभ होगा। तो आपको अच्छे प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये पूछा कि समाज में हम जाएं बैठने के लिए तब कैसा व्यवहार करना, और अपमान हो हमारा तो कैसा व्यवहार करना। और जाओ, याद रखना, समाज में जाएंगे आपका अपमान, आगे बोलो, वो नहीं होने वाला है। उनको कुछ पड़ी नहीं है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये रिश्तेदार है, वो तो आ गया, अब खिलाना पड़ेगा, नाश्ता कराना पड़ेगा, विचार सोचेगा। कैसे उसको जल्दी पको, कोई प्यार नहीं होता है। हाँ, भाई के यहाँ जाओगे तो भी, बहन जाएगी तो भी, तो भाभी बोलेगी ये आ गई, मन में बोलेगी। व्यवहार से अब तुम्हें पता चलेगा व्यवहार से। तो आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नहीं नो मैं ने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। वहां कंचन क्यों बरसता हो, तो भी नहीं जाना है। हमारे पास परम जी है ना, कंचन की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास परम जी है। तो जहां भी अपमान हुआ वहां एकदम स्ट्रिक्ट रहना। क्यों स्ट्रिक्ट रहना, हम परम जी के भक्त हैं, हम बड़े हैं, हम क्यों अपमान बर्दाश्त करें। हमारा अपमान हुआ, हमारे परम जी का अपमान है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस देखो हमारे। दूसरा, रिश्तेदार हमारा अपमान करते हैं, अच्छा है, वो हमारे में से मोह तोड़ते हैं कि तुम मेरे में क्या समय गंवाए, पर में समय गंवान। हाँ, समाज में खो जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, प्रजा में खो जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। तो जो काम करना वो करना, यहाँ की मेरा माथा चाटने आया है तो वो रिश्तेदार आपका हित चिंतक है, ताकि वो आपका अपमानित करता है, आपकी अवहेलना करता है, वो आपका मुंह तोड़ता है। क्या तोड़ता है, फिर भी आप अंधे हो, लगे रहते हो, तो जूता खाओ, जूता खाओ। अज्ञानियों को के लिए दुख की कमी नहीं होती है। अज्ञानी के दुख अपने पास से लाता है, अज्ञान के पास दुख अपने पास चला आता है। तो अज्ञान यानी कि परम जी की बात नहीं मानना, ज्ञान यानी कि परम जी की बात मानना। तो परम जी कहे हैं, नाता ने एक राम से मानी, संबंध सिर्फ हमें परम जी से, बाकी के संबंध हैं वो सिर्फ निभाने के लिए, अपना समय, अपना आयुष्य, आज का दिन पास करने के लिए, कुछ कोई लाभ नहीं होगा। समझ आ गया। चलो, अच्छा प्रश्न किया, मुझे खुशी हुई। तो आज का कार्यक्रम इनकम वृद्धि P3Y क्लास। तो इनकम बढ़ानी हो तो याद रखना, यह P3Y सेंटर परम जी का घर है, इस सेंटर की खूब सेवा करना, यह सेंटर एकदम साफ रखना। क्या रखना, यहाँ तक आंगन भी साफ रखना, कोई भी व्हीकल आगे न होना चाहिए, अपना भक्त का व्हीकल वहां लाइन में होना चाहिए, और चप्पल नीचे रख के नहीं आना, पास मिलकर ही बैठना। तभी आपने पालन किया तो सेवा। दूसरा, परम जी के भक्त को पूज्य मानना, उसमें लाभ किसको होगा, क्योंकि कहे हैं परम जी, राम थे अधिक राम का दास। हाँ, तो परम जी अपने पपड़ा नहीं करते थे, अपने भक्तों को कहते थे कि ये पपड़ा कर लेना कि मेरा ये काम मेरा हो जाए, बताए ना। तो फिर हर भक्त की सेवा करना। क्या करना, कोई भी नया व्यक्ति नहीं है, वो ज्ञान जन्म का परम जी का जीव है, उनकी सेवा करो, लाभ होगा। वो अनजाना नहीं है, बगल में बैठा उससे प्रेम से बात करो। तो बोलो, आज के इस कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, नेट से देखते हैं, उन सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। और मैं प्रार्थना करता परम जी को कि यह कार्यक्रम जो अटेंड करे वो पैसे वाला बने, गरीब रहना हो तो यह कार्यक्रम बने ही नहीं। और परम प्रार्थना सुनते हैं, और पैसे वाला बनना हो, आगे बढ़ना है, पैसे में तीव्र इच्छा रखो कि मुझे कर्जा दूर करना ही करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे चाटा मारना पड़े किसी को, मुझे बराबर मैं चले, मुझे परम जी के लिए चाहे वो विरोधी बन जाए, लेकिन मैं पैसे वाला बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा, लेकिन परम जी का आदेश समझ सकते। तो बस तीव्र इच्छा रखो, परम जी जो कहे वही करना है, परम जी जो कहे मन का नहीं मानना है।
चाहे हमें हमें बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ जाए, हमें मार खाना पड़े, चाहे निंदा सुननी पड़े किसी की, हम वही करेंगे जो परम जी कहेंगे। तो इसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, चाहे यहाँ कितने भी क्लास भरने पड़े, मैं भरूंगा, अटेंड करूंगा, पैसे वाला भरूंगा, पैसे वाला आगे बढ़ूंगा, बस ऐसी तीव्र इच्छा रखो। तो मेरा परिचय है, नाम डॉक्टर अजीत, सर्जन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, लेप्रोस्कोपिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट, पिथवेट टीचर। परम जी ने डॉक्टर अजीत की हजारों इच्छाएं पूरी की। तो इस रविवार को 30 तारीख को रोग निवारण क्लास है। तो मेरा रोग निवारण अनुभव कहता है डॉक्टर अजीत को शुगर ज्यादा रहती थी और रहती है, क्योंकि आप लोगों को छोड़कर डॉक्टर अजीत ने काजू कतरी, बासुदी, लड्डू बहुत खा ली। माफी तो है नहीं कुदरत में, माफी तो अन्य कारण भी है, जींस में भी है, टेंशन भी है इत्यादि। डॉक्टर बड़ी टेंशन से गुजरे, किसको मालूम है? तो जेल में जाना का कोई कम नहीं, बात थोड़ी है, पिटाई खाना, तो उसका असर होता ही है। और कहें तब परम जी प्रकृति में क्षमा नहीं है, क्षमा है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बुद्धि का प्रयोग किया और रोग निवारण क्लास अटेंड करते रहे। तो इसका परिणाम ये मिला कि कल मैं जांच कराई तो डायबिटीज का शुगर अगर मोर देन 200 तो शुगर डायबिटीज बोलते हैं। डॉक्टर का 3 महीने का शुगर 141 आया। क्या आया? यानी तो भी शुगर है 140 का, डायबिटीज है, डायबिटीज डॉक्टर को है ही, मगर सिर्फ सलाद खाने से कैसे कंट्रोल में आया? मैं रोग निवारण क्लास में कहूंगा। कब क्लास है रोग निवारण क्लास? तो परम जी ने हजारों लोगों को रोग दिए, दूर किए, डॉक्टर तो खर्च कम किए, आईसीयू में से लोगों को उठाकर अपने काम में लगा दिए। डिपेंड्स की कितनी शक्ति खींचता है, कितनी शक्ति, जितनी बीमारी ज्यादा शक्ति उतनी ज्यादा खींचनी पड़ेगी। जितना पैसे वाला बनना है, जितना कर्जा खत्म करना है, उतनी शक्ति ज्यादा खींचनी पड़ेगी, यानी बात ज्यादा माननी पड़ेगी। मैं कम बात मानूंगा और मुझे 90% मार्क्स आ जाए, कैसे कैसे होगा 90% मार्क्स? उसके लिए 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। कितना पढ़ता है? 10 घंटा। हाँ, और साइंटिफिक पढ़ना पड़ता है। ऐसे में मनमानी पढ़ोगे, टीवी भी चालू रखोगे, बात भी करते रहोगे, पढ़ाई भी करते, मैंने 12 घंटा पढ़ाई किया, तो क्या दुख आ? 90% मार्क्स आएंगे, 40% ही मार्क्स आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 40%। बस। तो लाखों को परम जी बैठे कर दिए, क्योंकि सत्य है परम जी माँ शक्ति से शक्ति जल्दी पूरी है। परम जी माँ शक्ति से शक्ति जल्दी पूरी है। परम जी माँ शक्ति से शक्ति जल्दी पूरी है। परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। तो जो देख रहे हैं नेट से, यहाँ से मैं जो प्रश्न पूछूं, ये क्लास है, जवाब देंगे उसका मार्क्स ज्यादा मिलेगा, और नहीं जवाब देंगे तो कुआं में है ही नहीं, घोड़े में कैसे आएगा? आप ही जवाब देंगे, बच्चे कैसे जवाब देंगे, वो कैसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे? तो मैं जो पूछूं जवाब आता है तो जवाब कैसे देना है? सर मैं जवाब दूं, ऐसे करना है। और सर आता है फिर भी ऐसे बोलेगा नहीं, मार्क्स कैसे देंगे टीचर? तो जिनको ज्यादा आगे मार्क्स चाहिए तो क्या कैसा बोलना है? नेट से भी जोर से बोलना है। हमारा गला किसके लिए है? परम जी के लिए है। तो अपना गला अच्छा रहेगा। आज का क्लास का लाभ, पैसा बढ़ेगा। जो भी यजमान है क्लास के, तो इन यजमानों को आज के डॉक्टर जी भी यजमान है, क्योंकि आज गीता जयंती का 8वां दिन, 8वां ना 9वां गीता जयंती कितना दिन? 19 ने 7, 9वां दिन। हाँ, 9वां दिन का क्लास गीता जयंती का। डॉक्टर जी 18 दिन के यजमान है और अमिषा जी। तो जो भी यजमान है उनको आशीर्वाद। जो देख रहे हैं नेट से, वे भी क्लास के यजमान बन सकते हैं कुछ सहयोग देकर। अफ्रीका की वो हिना बहन, वो भी गाँव की क्लास की यजमान थी। तो उनको भी आशीर्वाद जो देखते हैं। निमंत्रण यह है, निमंत्रण कि कल शुक्रवार ध्यान क्लास होगा 8.45 को। पंडित पुस्तक का पारायण होगा, फिर इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग होगी और परम जी वचन का वांचन और विवरण होगा। शनिवार को परम जी का दरबार अटेंड करने के लिए आना। अपना पूरा सप्ताह बोलता, परम जी सप्ताह में ऐसा गुजरा मेरे ऊपर, परम देखेंगे, आपको सलाह देंगे, जिंदे बोलेंगे परम जी। चलो दरबार में आना। और आज 4 बजे भी क्लास है, लोगों को बोलना, और 9 बजे भी क्लास है। 4 बजे क्लास है, वो परिवार में सुख शांति का क्लास अमिषा जी लेगी। 9 बजे विद्यार्थी क्लास, बच्चे होशियार बनेंगे, बोर्ड की एग्जाम आ रही है, जो दिख रहे हैं नेट से, वो एग्जाम क्लास अटेंड करें। और अनुभव क्लास भी है, जो भी अनुभव हो वो क्लास में कह सकते हैं।
तो आधे घंटे में जितना अनुभव हो सकते हैं उतना लेने की कोशिश करेंगे। नेट से देखते हैं वो भी वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या फोन करके कर सकते हैं। तो ये निमंत्रण। और रविवार को, शनिवार को दरबार, और रविवार को क्या है? रविवार को कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास? अगर डॉक्टर का खर्च कम करना है, यह क्लास अवश्य अटेंड करना। और आज से लेकर रविवार तक जितने भी मिले एक ही प्रश्न करो, डॉक्टर का खर्च कम करना है। क्या पूछना है? तो आपको निमंत्रण देता हूँ कि इस रविवार को 4 बजे परम योग कार्यक्रम है। पानी की बोतल लेकर आना। डॉक्टर अजीत, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट परम योग कराएंगे। पानी की बोतल शक्ति रख देंगे, वो पानी पिएगा, तकलीफ ऐसा बोलना, इतना ही, ज्यादा नहीं बोलना। फिर मुझे नहीं आना है, जैसे आपकी इच्छा, बस मैक्सिमम को सूचना दो। अगर कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो 1 महीने तक बीमारी नहीं आएगी, बीमारी बच्चे ठीक रहेंगे। मगर एक भी परिवार ऐसा नहीं हो कि जहाँ बीमारी नहीं हो। याद रखना, बच्चे होंगे तो बीमारी घर में होनी, बूढ़े तो भी होनी। तो ये ऐसे प्रचार करो। कब तक? रविवार तक। तो ये आपको निमंत्रण। और फिर आएगा जनवरी, आएगा क्या आएगा? और 30 दिसंबर को हम 2080 का समर्पण करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो आप बहुत लाभ होगा। 4 बजे खूब प्रचार भी करना। तो ये निमंत्रण। और जनवरी 1 2019 तो जिनको पैसे वाला बनना है तो नए साल में अपने घर में यज्ञ का आयोजन करो या क्लास का आयोजन करो। तो डॉक्टर अजीत की ओर से पहला क्लास, डॉक्टर अजीत, शीलाबेन दोषी, अमीक्षाबेन मिस्त्री की ओर से पहला क्लास 1 जनवरी कितने बजे? 8:30 बजे, शिखर कॉम्प्लेक्स। क्या शिखर? तो नए साल में जिनको शिखर पर पहुंचना है, क्या पहुंचना है? 2019, यानी कि मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आगे? शक्ति है हमारे पास, हम क्यों पीछे रहे? हम पीछे इसीलिए रहते हैं, शक्ति नहीं होती इसीलिए, आलसी इसीलिए, बात नहीं मानते हैं तो पीछे ही रहे। तो हम 2019 में हम शिखर पर जाएंगे। तो कहाँ आना है? शिखर कॉम्प्लेक्स। बटुक परम जी, PM। वाह वाह, साहब कितने होशियार है। पूछो, दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का। हाँ PM ना, डॉक्टर PM ऐसे 9 बजे रखने वाले थे, लेकिन ठंडी के दिन है ना, 8:30 बजे और पौने घंटे में खत्म कर देंगे। चलो, तो ये निमंत्रण। और आप भी जिनको पैसे वाला बनना है, नए साल में अपने घर में क्लास लगाओ या यज्ञ कराओ। जो देख रहे हैं नेट से, वो भी अपना घर क्लास का या यज्ञ का आयोजन करें, डॉक्टर जाएंगे। लेकिन जो गुजरात से बाहर हैं या विदेश से हैं, देश से बाहर हैं, वो 2 दिन का कार्यक्रम रखें। कितने दिन का? 2 दिन का। तो मेरे साथ 1-2 व्यक्ति को लेकर आऊंगा, तो वे लोग प्रचार करेंगे 200-500 घरों में, ताकि जो भी जीव है पिछले जन्म के, वो जीव जग जाए। वो तो आएंगे ही आएंगे। हम हरियाणा गए थे, हिमाचल के बॉर्डर पर, पिंजौर, बोले यहाँ तो पिछली बार कार्यक्रम हुआ था ना, कोई नहीं आया था, सिर्फ 2-5 व्यक्ति ही थे। वैसा है, इकट्ठा करना है। चल पपड़ा करो। और अमित शाह जी, और साथ में कौन था? राजीव भाई, दोनों को भेज दिए। सामने रूम, घर में बैठने की जगह नहीं, बैठने की। ये कहाँ से आ गए? बोलने से आ गए। कहाँ से आ गए? आकाश से नहीं आए, आपके ही एरिया के हैं लोग। तो अगर तो माल बेचना है तो मार्केटिंग करना आना चाहिए। मार्केटिंग करना सीख लो, तो माल कहीं बिकेगा। और टॉप क्वालिटी का माल वो नहीं बिके, संभव ही नहीं है। और हमें तो पंडित कहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे पुराने भेड़ खोजना है। नए को हमें क्या पड़ी है? नहीं आना। लेकिन लाभ की चीज है, तुझे ही लाभ होगा, ऐसे वर्ड से कहो तो कौन ही आएगा। और नहीं आना तो नहीं आना, हम उसके लिए है ही नहीं। हमें तो सिर्फ पुराने भेड़ खोजना है। क्या खोजना? हमारे आप सभी पुराने भेड़ गा गए सुबह में। तो बस, तो ये कार्यक्रम 1 जनवरी को, तो आप अपने घर में कार्यक्रम रखो, डॉक्टर को निमंत्रण दो, फोन नंबर है ही, या व्हाट्सएप कीजिए। और फिर 4 तारीख को, 4 जनवरी, मासिक शिवरात्रि। क्या मासिक? वो क्लास अवश्य भरना। उस दिन दिया जाएगा फोटो का प्रकार। हाँ, ये फोटो का प्रकार है, वो सिर्फ क्लास में ही दिया जाता है। नए व्यक्ति को गुड लक कार्ड लेना है, जिसने क्लास अटेंड नहीं किया है या क्लास अटेंड, वो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए नहीं परम जी के। हाँ, तो वो कार्ड दिया जाएगा। 1 महीना अच्छा जाएगा। डॉक्टर हर महीने क्लास लेते हैं, 1 महीने भी बनते हैं। और उस दिन गीता जयंती का 17वां दिन है।
कितना दिन है? रोज सुबह क्लास होते हैं, सुबह 7:30 के आसपास अमीषा जी क्लास लेती है, अटेंड करो। तो जीवन में महाभारत नहीं आएगा या लिखा है आएगा, कम आएगा, उसमें जीत होगी आप। चलो, और 5 तारीख को 5 जनवरी यानी कि अमावस्या है। क्या है? नरसर दूर करने का दिन, जिसके अंधकार दूर करना है तो ये क्लास अटेंड करें। और उतार विधि भी करा दे। क्या करा दे? उतार विधि या ओवर विधि। 1 महीने के लिए नरसर दूर हो जाएगा। तो एक और शाम को अमीषा जी का प्राप्ति दिन है। कौन सा दिन है? पितृवाई प्राप्ति दिन। हाँ, तो वो दिन धूमधाम से मनाना है। ऐसी महान शक्ति हमें मिली जिससे हम पैसे वाले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सुखी बन जाएंगे। तो बस 2 दिन मनाना है। तो वहाँ कितने बजे क्लास है आपके यहाँ? 4:30 बजे। और क्या क्लास है? कथा है और यज्ञ। कथा तो भी हो गई दत्त जयंती पर। चलो, तो कथा करनी है। तो पुरानी कथा किसने सुनी थी? 19 तारीख ना 22 दिसंबर को। कैसा लगा? तो जो भी हाँ, तो जिनको भी प्रश्न हो परम जी के बारे में उसको बोलते हैं परम जी कथा। चलो, तो 4:30 बजे अमीषा जी के यहाँ 45 मिनट की कथा होगी। उसमें जितना भी कवर होगा वो कवर करेंगे। सब तो कवर होगा ही नहीं, क्योंकि परम जी का क्या आख्यान अनंत है। क्या अनंत है? तापी में जितना पानी है वो पानी की सही बना जाए, और पूरे स्रोत का जितना एरिया है उसको कागज बनाया जाए, और लिखते चले जाएंगे तो भी वो कथा पूरी नहीं होगी। कैसे पूरी होगी? और जितने भी यहाँ पेड़ हैं और जितने स्टोर में पेन है सबसे लिखा जाए, सब पेन खाली हो जाएगी, सब पेड़ खाली हो जाएंगे, मगर कथा पूरी नहीं होगी। चलो, इसे पोट बैंक बोलेंगे। तो ये आपको निमंत्रण। और 6 तारीख को होगा विद्यार्थी क्लास। कौन सा? विद्यार्थी क्लास। और कौन सा क्लास है? गार्डन क्लास। हम सब नया साल का सेटल करेंगे गार्डन में। कौन सा गार्डन? बोटेनिकल गार्डन। कितने बजे? 4 बजे। 3 बजे आ जाना। हाँ, तो हाँ, ट्रेन में बैठेंगे, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, बराबर। बस तो गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन। कौन सा गार्डन? जीवन आनंद के लिए है, दुख के लिए नहीं है। दुख के लिए परम जी मिले हैं, बराबर। बात मानेंगे परम जी की। दुखी कौन रहेगा? ये बात नहीं मानता है परम जी। परम जी की बात नहीं मानता। और जो परम जी का भक्त है उसके लिए तो नए साल बोलो, हर आन हंसी, हर वक्त खुशी, हर रोज मुबारकबादी है। हमारे लिए, हितैषीकर्ता के लिए, परममुखी व्यक्ति के लिए, हंसमुखी व्यक्ति के लिए हर रात नई दिवाली। तो वो मनाएंगे 6 दिसंबर को। विद्यार्थी क्लास भी वहीं लेंगे। और अंदर से बैठेंगे। क्या बैठेंगे? बहुत बड़ा दिखा है ना, बोटानिकल गार्डन। मोरा बगल ना, बहुत बड़ा गार्डन है, उगल रोड। बस, तो आ जाना। और फिर 14 जनवरी ना, 14 जनवरी बोलो। 14 जनवरी कौन सा? मकर संक्रांति का मकर बड़ा दिन, पंचम महाअभिषेक दिन। वो दिन मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? दोपहर 1:30 बजे आ जाना। 3 मिनट अच्छा जाएंगे। और बहुत खुश होते हैं परम जी उस दिन, जो मांगे इच्छा पूरी कर देते हैं। और सबको बोलना, और पूरा हॉल भर जाए उसके लिए पूरी मेहनत करना। जो देख रहे हैं नेट से वो भी आ सकते हैं, उनको भी स्वागत है। आना है आपको 14 जनवरी सोमवार दोपहर 1:30 बजे, दीवारी बाग SMC कम्युनिटी हॉल, रामदेव रोड, सूरत। मगर याद रखना, हर एक कार्यक्रम में RSVP करना, तो लाभ 1.5 गुना लाभ होगा। कितना होगा? 1.5 गुना। ऐसे चले जाओगे तो बिन बुलाए मेहमान हो, क्या हो, उसका ज्यादा मन नहीं होता है। तो परम जी की क्या डिसिप्लिन में रहो। जहां भी जाओ, हम लोग इतने लोग तैयार हैं, हम लोग, और कोई व्यवस्था नहीं करना, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। जैसे बनारस से आए थे प्रतापगढ़ से, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभुकर जी और उनके साथ 4 नए व्यक्ति को लेकर आए थे उमरगांव की यात्रा के लिए। डॉक्टर को टेंशन नहीं, कहा दिया हम इतने तैयार हैं, हम सब अपनी व्यवस्था अपना कर लेंगे। हम अपनी शक्ति खुद खींचने के लिए आए हैं, आपको कोई बोझा लेने के नहीं आए। तो व्यवस्था भी हो गई भोजन की इत्यादि। इतने व्यक्ति आ रहे हैं, सब अरेंज भी कर दिया। लेकिन अपने ही आए, वापी भी अपने गए, उमरगांव पे अपने आए, और डॉक्टर चले आए रविवार को, अपने ही रहे, खाना बनाया, और बड़े खुशी हुई, बहुत शक्ति प्राप्त की। तो RSVP करना। जो 1 तारीख को आएंगे अमीषा जी के यहाँ, तो RSVP करना। RSVP करने को आगे बिठाया जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको कहाँ बिठाओगे? पीछे बिठाएंगे। बाहर बिठाएंगे घर से।
हाँ, એવું नहीं, એવું नहीं। क्योंकि वैकुंठ छोटा है और भक्त ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे ही बिठाना पड़ेगा। हाँ चलेगा थोड़ा, कोई सरबट थोड़ी बिठाएगी, सरबट एक बिठा के देख तो बिठाएगी, दूसरे किसने बिठाएगी। ભાઈ દિલ નાનું છે, ઘર નાનું છે, દિલ मोटू છે। घर भले वाह ताली बजा। ऐसे अमिता जी खिलाने बहुत दूर है तो देखते हैं वो भी आ सकते हैं अमिता जी का खाना खाने के लिए। हाँ प्रसंगों में बोल देना अमिता जी खिलाई। चलो ये सब आपको निमंत्रण और लक्ष्य याद रखो, हम इकट्ठे हुए हैं पप्र करके सुखी बनने के लिए, प्रचार सुखी बनने के लिए। तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मेरा एक लक्ष्य और भी है कि मुझे आप में से बुद्धिमान व्यक्ति मिले, जो नेट से देख रहे हैं उसमें बुद्धिमान व्यक्ति मिले जो परम जी मुखी हो। क्या परम जी मुखी हो, जो रोग निवारण क्लास का मैक्सिमम प्रचार करे। क्या मैक्सिमम, ये मेरे समाज में एक भी जीव रोगी नहीं होना चाहिए, उसका मिशन ऐसा मिशन हो और वो बोलता ही चला जाए, बोलता ही चला जाए रोग निवारण क्लास, रोग निवारण क्लास, उसमें कहाँ धर्म है, रोग दूर कर। हाँ और कोई उसका क्या साइड इफेक्ट नहीं होगी। अपना पानी में कौन सी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। कोई भी केमिकल लेंगे, डॉक्टर जी को किसी ने कहा था कि आपको शुगर बढ़ रहा है, आपको इतनी गोली खानी पड़ेगी, अभी गोली और बढ़ा दो। तो डॉक्टर सर्जन है, गोली इतनी गोली खाऊंगा किडनी खराब होगी और वो तो जीवन भर दवा खानी है। तो ऑल्टरनेटिव रास्ता किया है, रास्ते का प्रयोग किया, शुगर नॉर्मल हो गया। तो ये ऑल्टरनेटिव बुद्धि यानी P3 हुआ है, उसका प्रयोग करो, उस पर कोई आड़ असर है ही नहीं, कोई असर। तो बस तो मुझे आप में से ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो रुमजान क्लास का खूब प्रचार करे। जो देख रहे हैं नेट से बद्री प्रसाद जी, उनको भी यह क्लास में आने का निमंत्रण है, जिन्होंने फार्मेसी में काम किया है, तो वही भी क्लास में आए अहमदाबाद से। और लोगों को बोलना पप्र से 7 से 8 इच्छाएं पूरी हो जाएगी, कोई भी समस्या हो दूर हो जाएगी बिजनेस के बारे में। और जिसका जो भी व्यक्ति बीमार है उसको बोलो तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। और जो व्यक्ति पैसा की जरूरत है, पैसा तेरे पास बढ़ जाएगा, पैसा तेरे पास बढ़ जाएगा, धंधा तेरा चलेगा। शक्ति का शक्ति तुझे कितना है, ना मैं तो बात नहीं मानूंगा, ना मुझसे नहीं होगा, तो ना बोला ऐसे पैसा ना बन। ऐसे बोलो ऑलवेज यस। क्या बोलना है? यस। हाँ ऑलवेज यस, हाँ यस। और अमिता जी कहे वैसे ही करोगे ना तो भी आगे बढ़ जाओगे। कल एक बच्चे को अच्छा गाइड किया, आशीर्वाद, ऐसे गाइड करती रहो। हाँ। और देखो दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, कितने गुरु थे? 24। हाँ। तो उन्होंने बात मानी दत्तात्रेय जी ने। हाँ तो देखो इतने दत्तात्रेय हम पोकल पे बैठे हैं, पुराने गुरु हैं, अजरामर हैं। तो बात मानने से व्यक्ति आगे बढ़ता है, या बात मानने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। बात मानो, ना बोलो ही नहीं, ना जो सीनियर व्यक्ति हैं अपने उसको यस कहो। तो जिसका कोई नहीं है उसका बीमार को, और जिनको पैसे की जरूरत है चल पड़े शक्ति का है, पैसा वाला बन जाएगा, पैसे वाला। लेकिन विज्ञान है, सब काम होगा नियम के अनुसार। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा 90% मार्क आकर देखते करूंगा, वो नहीं होगा। वो सिर्फ 10% मार्क बढ़ते हैं, कितना बढ़ते हैं? तो 20% का 30% होगा। कितना होगा? पास नहीं होगा, पास नहीं होगा पीछे करने के बावजूद, क्योंकि विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। और पप्र काम करता है घर के अंदर भी, स्थल में भी, शहर में भी, सब गाँव में एक गांव, सब गाँव में एक गांव। तभी रविवार को हम उमर गांव में थे, कितने लोग आए थे? कितना मजा आया? अब 20 जनवरी को पहुंच सकती थी पर बस। तो देख रहे हैं नेट से, उनको भी उमर गांव आने का निमंत्रण है। अब कार्यक्रम होगा 20 जुलाई को और डॉक्टर हो 20 जनवरी को। हाँ हाँ तो हो ना और नो हो, मगर शक्ति तो रहेगी ही, शक्ति तो रहेगी। हाँ काम पूरी शक्ति बनाती है, डॉक्टर नहीं बनाते हैं। बस तो क्लास अटेंड करते ही रहना। चलो तो ये सब आपको निमंत्रण। और 24 घंटा काम करती है। 12 से 3 में भी काम बनेगा। कितने लोगों ने 12 से 3 में काम बनाया? उसमें कौन अनुभव कहेगा 12 से 3 वाला अनुभव? चलो अमिता जी कहेगी। चलो और अन्य जगह काम बनते हैं, वही काम पप्रमा जो अपने व्यवसाय में इसका प्रयोग करेगा वो अन्य से जल्दी पैसे वाला बनेगा। और 10 काम बनने के बाद वीर बनना। क्या बनना? बुद्धिमान बनना। 10 काम बन के यानी कि सत्य है, फिर कोई शंका नहीं। और फिर ऐसा मानना ऐसी शक्ति पूरे भारत में है ही नहीं। कोई विरोध करे, भाई लाओ आप वापस दे दे, नॉट फॉर यू, तेरे लिए नहीं है। मेरा अनुभव मैं कैसे बोलूं, तूने तो प्रयोग किया ही नहीं और ऐसे ही बोलने लग गया, ये तेरे लिए लाओ लाओ लाओ।
हाँ, ना किया तूने प्रयोग किया, ये विज्ञान है, विज्ञान में तर्क नहीं चलते हैं, विज्ञान में प्रयोग होता है, उसको बोलो, क्या बोलो। हाँ, आर्ट्स में तर्क होता रहेगा, कविता में होता रहेगा, इसमें नहीं होता है। ला वापस दे दे, वापस दे। तू साइंस का विद्यार्थी नहीं है, साइंस का स्टूडेंट नहीं है। मत पूरा मना कर दो, ये तो विज्ञान का विषय है। मैं तो एक कार्ड फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी तू तो कर रहा है, और प्रयोग तुझे करना है 1 महीने तक। मैं कैसे प्रयोग करूंगा? मैं कैसे करूंगा? तेरी बॉडी बन जाएगी। वाह, क्या कमाल की बात करता है। वो कल्पना में होगा, साइंस में नहीं होता है। वापस दे लो। चलो, तो फिर 10 मेरे भाई ऐसे बिल्कुल नम्र रहना। मैं आपको भी बनना सिखा रहा हूँ, इसका नहीं कि हर जगह झगड़ा करते रहो, वो भी कम बुद्धि वाला है। कहाँ झगड़ा करना, कहाँ नम्र करना, उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो परम योग करो तो बुद्धि आएगी। परम जी कहे हैं सुपीरियरिटी विथ हम्बलनेस दोनों होना चाहिए। तो कहाँ सुपीरियर रहना, कहाँ नम्र रहना, वो आपको आना चाहिए। वो नहीं आता, इसीलिए लोग पीछे रहते हैं। और विज्ञान है, कोई कष्ट नहीं, कोई पितृवाय, पैसे वाले बनने के लिए रोग दूर हो, इसी हेतु परम जी की शक्ति खींचने की विद्या। पर परम जी, ये परम जी हैं, महासमर्थ, पावर हाउस, सबको पैसे वाले बनेंगे। बाकी है परम जी का, मैं चाहता हर एक व्यक्ति धनी बने। बाकी परम जी का है, मैं चाहता यह देश अमेरिका बने। ये इच्छा परम जी की इच्छा है। पैसे वाले क्यों नहीं बनोगे? पैसे वाले इसलिए बनते हैं, अपना खड्डा बहुत बड़ा होता है, खड्डा बहुत बाहरी नहीं निकलने देता है। अब कभी तो भी परम जी कहे हैं 2 मिनट में खत्म हो सकता है, बात मानना पड़ेगा। बात मानते ही नहीं, समाज क्या कहेगा, नहीं लोग क्या, नहीं क्या बुरा, नसीब खराब, चलो कोई नहीं, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है, ये कर। तो ये परम जी है, महासमर्थ, सब इच्छाएं पूरी करेंगे, सबको पैसे वाले बनेंगे, मगर गलत इच्छा पूरी नहीं। वो गरीब बन जाए, परम जी 10,000 रुपये दूंगा मैं परम जी को, 10 मरगांव की यात्रा करूंगा, घर में 10 यज्ञ कराऊंगा और 1000 कार्ड बेच दूंगा। कितनी शक्ति खींची उसने, वो नहीं, गरीब नहीं बनेगा। और सबके काम बनाएंगे, मुसलमान को पैसे वाला बना देंगे, जो नास्तिक है उसको भी पैसे वाला बना देंगे, मटन खा रहा है उसको पैसे वाला बना देंगे। मगर परम जी आलसी को पैसे वाला नहीं बनाएंगे। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो मेहनत का अर्थ ये, रविवार को रोग निवारण क्लास अटेंड करना ही करना है, और रविवार तक में जितने भी नए लोग मिले, अनजान लोग मिले, रोग दूर करना है। बस ऐसे साइंटिफिकली उसको निमंत्रण दो प्रेम से, और गुड लक कार्ड दो, और पत्रिका ले जाओ। सस्ती पत्रिका आती है, सस्ती पत्रिका आती है। और मुझे आप में से ऐसे व्यक्ति खोज है, ये 500 कार्ड लोगों में दे दे। कितना कार्ड? वो व्यक्ति मुझे मिले, मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगा कि तो महीने में बेचो, 2 महीने में बेचो, 5 महीने में बेचो, या 2 बेचना नहीं देना है। हाँ, थोड़ा खर्चा डॉक्टर ही करेंगे, थोड़ा खर्चा आप करना। मैं आपको उससे नया व्यक्ति बोल रहा है, तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनको करना है, ऐसा काम मुझे मिले या अमित जी को मिले। ये मेहनत है। और रोग निवारण का खूब लोगों को निमंत्रण देना है। क्या देना है? रोग दूर होगा ही ना। हाँ, पानी लेगा, शक्ति रख देंगे, दर्द में दर्द राहत मिल जाए। हाँ, जो नहीं आता है वो बेचारा कमजोर है, दुख खड्डा है, इसीलिए नहीं आता है। तो मेहनत ही है। दूसरा पिया ने पप्र, इच्छा पूरा। चलो, पहला पप्र लक्ष्मी पप्र, या समृद्धि पप्र, या पैसा पप्र। याद रखना, जीवन में पैसा होना ही चाहिए। मनी इज नेक्स्ट टू गॉड। कम बुद्धि का पैसा नहीं आता है, तो बुद्धिमान बनिए, पैसा आएगा ही, पैसा आएगा। लेकिन आए तो बुद्धि का मैक्सिमम बुद्धि खींचना। बुद्धिमान ही पैसे वाला बनता है, कम बुद्धि पैसा नहीं बना। कम बुद्धि वाला पैसा दिया भी जाएगा ना, तो भी खाली हो जाएगा, तो भी वो खाली 2 साल दिन खाली हो जाएगा। और बुद्धिमान होगा, पैसा उसको लूट लिया जाए, उसको टैक्स डाल के या उसको रोबरी करके, फिर पैसा वाला बन जाएगा। युगांडा में इदी अमीन ने सब वहाँ करोड़पतियों को लूट लिया था, और फिर वो इधर हो गई, वहां से छोड़कर जहाँ बैठे वहां पैसे वाले बन गए। वहां पैसे वाले एक को दिखा में। और जिसको पैसा दे दिया जाए, फिर भी 3 साल के बाद देखो, 5 साल के बाद खाली होता है, कुछ नहीं होता है। तो पैसा बुद्धि के कारण आता है। चलो, तो पहला पपड़ा लक्ष्मी पपड़ा। तो ये पपड़ा करना, हर महीने एक बार पपड़ा करना। पपड़े में हर गुरु कराता हूँ, मगर उसका पावर 1 महीने तक रहेगा। बोलते हो तो आप उसको रीइंफोर्स करती हो। क्या करती हो? हर गुरुवार का इनकम बुद्धि क्लास जो भरेगा वो पैसे में आगे बढ़ेगा, पैसे में आगे। तो अकेले आपको ही पैसे वाला बनना है? नहीं बनना। किसको बनाना है? सबको बनाना है।
तो देश अमेरिका बनेगा ना, सब पैसे वाले होंगे तभी हम अमेरिका बनेंगे। सबको बोला पैसा वाला बना कि क्लास अटेंड कर, ये क्लास अटेंड कर। तो इसके लिए मंगलवार को कौन सा दिन है? 1 जनवरी। सुबह उठते ही कर लेना वार्षिक परम निवेदन। क्या कर लेना? मांग लेना पूरा साल में पैसे वाला बनूं, पूरा साल में मैं आगे बढ़ूं, पर मैं जो कहे वो करूंगा। किनको चाहिए ये निवेदन? तो जिनको चाहिए तो जी व्हाट्सएप है, अपना नाम लिख लेना, और जो देख रहे हैं नेट से वो भी अपना रिक्वेस्ट भेजे कि डॉक्टर मुझे निवेदन चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और फर्स्ट तारीख होगी मिसाल जी का यहाँ, तब वहाँ तहाँ भी वार्षिक निवेदन समूह में करें, समूह में और ज्यादा असर होता है। कितने बजे? रात को 8:30। तो 1 जनवरी पहला दिन और मासिक वार्षिक परम निवेदन का दिन, तो निमंत्रण। मगर क्या रखना? RSVP। मिसाल जी मैं आपको सुना दिए, मैं आने वाला हूँ, लिख लेना। मेरा पहला मेरा ये 2 व्यक्ति आने वाले हैं। अब डॉक्टर अकेले एक, आपके कितने व्यक्ति? 2। हाँ मेरे साथ परम जी, हाँ 2। चलो एक व्यक्ति लिख, बाकी सब बोल देना। चलो तो इनका मृदि पप्र परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, श्री कृपाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आपकी शक्ति से मुझे पैसे वाला बनना है, कर्जा खत्म करना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छे व्हीकल में घूमना है। मेरे संपर्क में जो भी आए उनको भी पैसे वाला बनाना है। आज से 1 महीना मेरे व्यापार व्यवसाय में, कार्य में, P3Y में पैसा आए अधिक, खर्च कम हो, वैसा करें। मैं अधिक मेहनती बनूंगा, व्यसन नहीं करूंगा, परम जी मुखी बनूंगा। आपके दिए हुए पैसों का आपके ही ढंग से खर्च करूंगा, प्रचार में भी खर्च करूंगा। इनकम बढ़ाइए। प्रवाह 10। इच्छा पूरी होते ही पकड़ में मेरी इनकम में से परसेंटेज बोल दो, या कुछ रुपए या पानी या फूल परम जी को दूंगा, परम जी को लौटाऊंगा। हाँ शाबाश। ऐसे ना तो परम जी कहे हैं कि ऐसे तो मैं तो आपको दे रहा हूँ, आप में से कुछ मुझे वापस कर रहे हो, तो सब कुछ तो लौटाएंगे। मन में भावना रखना, लौटाऊंगा। क्या मन में? हाँ जो दे रहे हैं पर उसमें से हम कुछ दे रहे हैं, उसका अंश दे रहे हैं, तो सही शब्द लौटाऊंगा, लेकिन मन में रखना सिखाने के लिए दूंगा। तो लोग तो कैसे लौटाऊंगा, क्या दे दिए लोग, शाम का बहुत खींचते रहो। परम जी भी चलाया, सब साइंटिफिक चलाया। 10वें वाक्य परम जी ने ना, हाँ पानी और फूल ऐड किया है परम जी ने, 2007 में ऐड किया परम जी ने, पहले नहीं था फूल और पानी, इसीलिए हमारे लिए ऐड किया था। पैसा देना पड़ेगा, पानी चलाना कर तो सही, पानी चला, पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा अपने पास में रखो, पैसा अपने पैसे की कोई जरूरत नहीं परम जी को, ऐसे बात करो। इसलिए हमारी छाती आगे रहे, इसीलिए परम जी ने पानी और फूल वाला चला। तो पैसा कम, समय ज्यादा। इच्छा पूरी होते ही पकड़ में यह इच्छा पूरी करने हेतु रविवार का रोग निवारण क्लास अटेंड करूंगा, और इस क्लास की 10 व्यक्तियों में जबान से या पत्रिका के माध्यम से निमंत्रण दूंगा। इच्छा परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। परम जी एक इच्छा मांग लीजिए।
अब प्रभात 10। इच्छा पूरी होते ही मकर में रुपए या 1 लीटर पानी या एक फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूरी होते ही पकर में उमर गांव की एक पीछे यात्रा करूंगी यथा संभव। 3 क्लास अटेंड करूंगा। 5 व्यक्तियों में वैज्ञानिक ढंग से P3Y का प्रचार करूंगा। तो अब कल क्लास में एक व्यक्ति ने कहा कि हिंदी में आपने पुस्तक बनाई है, हिंदी में अब तो गुजराती में बनाओ ना। तो चलो गुजराती में पुस्तिका आएगी गुजराती में। तो जिनको अनुभव लिखना है, 50 व्यक्तियों का अनुभव है इसमें, तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, अनुभव लिख के दे दे। उसमें जितने अच्छे लगेंगे डॉक्टर उसका नाम आएगा और ये नाम हमेशा के लिए रहेगा। क्या नाम? हाँ, ये सभी लोग ऐसा मान लो कि वो मरने के बाद भी रहेगा। तक पीयूष राणा का नाम है, उसमें पीयूष राणा नाम का व्यक्ति हो गया था। तो अपना अनुभव देना और बात की, और लोगों को बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी। तो ये कि जल्दी ऑफिस में आगे बढ़ना है तो 1 महीने में 3 बार पढ़ लो। कितने बार? 3 बार। दूसरे महीने में 2 बार, तीसरे महीने में 1 बार, या 1 बार प्रीति लगा के पढ़ दो। और फिर लाइब्रेरी भी बनाओ। अपनी 4 किताब ले लो या 2 किताब ले लो। एक अपने लिए लिख लो, पर्सनल, घर के लिए, किसी को देना नहीं, वो आपके लिए, आपकी अमानत है। और लाइब्रेरी, उसमें लिख लो लाइब्रेरी। कोई दुख सुना है कि भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, शादी करना है, शक्ति नहीं से शादी नहीं, पुस्तक पढ़ ले, वापस दे देना 7 दिन में। कितने दिन में? हाँ, शक्ति तो शादी हो ही जाएगी। वो बोले कि धंधा नहीं चलता, ना चलाना है धंधा, ये पुस्तक पढ़ ले, शक्ति नहीं से धंधा नहीं चलता है, तो दे दो। मैं बीमार रहता हूँ, बहुत दुखता है, दर्द दूर करना है, एक पुस्तक पढ़ ले, वापस दे देना 7 दिन में। अगर नहीं दिया, इसका तेरा खड्डा बहुत बड़ा है, फोन के वापस दे दे भाई, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए क्या अपना मौसी का लड़का क्यों ना हो, तेरे लिए है ही नहीं ना, तू उसको धर्म माना तूने, तो वापस दे दे मुझे किताब मेरी, ऐसे उसको डांट कर ले लेना। हाँ, तो लाइब्रेरी बनाओ। लाभ किसको होगा? बहुत हमें दुख सुनाते हैं कि हमारा बॉस तंग करता है, तंगी बंद करना है, ये पुस्तक पढ़ ले। ये सबका ही दुख इलाज है, सब दुख का ये मास्टर की है। क्या है? चलो, पत्र पानी और डिस्ट्रिक्ट फोटो ले लो। આગળ કોઈને પાણી જોઈએ છે આ બાજુ? मेरा फोटो बनाया। બીજા કોઈને પાણી જોઈએ છે પાછળ? चलो, तो जो नेट से देख रहे हैं तो वे भी फोटो मंगवा सकते हैं, एक साथ में फोटो मंगवा लीजिए। બીજા કોઈને પાણી है? और उसका 7 दिन का पावर रहेगा। फोटो बता देते हैं। 7 दिन के बाद पुराना फोटो फाड़ देना। फोटो बता। हाँ, जो है। जो पुराना फोटो है वो फाड़ देना। क्या कर देना? और स्टिकर। हाँ, तो पर ऐसा क्यों चलाया परम जी ने फाड़ने वाला? कई लोगों को तो साधना होती है, पर इसे कहना चाहते हैं फोटो काम नहीं करता है, वो तो मेरी शक्ति काम करती है, उसमें लगाओ मत रख, मेरे में लगाओ रख, इसीलिए। हाँ, ऐसे कम बुद्धि वाले कहीं कहीं चिपक जाते हैं और मूल को भूल जाते हैं, मूल को भूल जाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो मूल को पकड़ो। मूल क्या है? परम जी की शक्ति। बाकी तो सब निमित्त है। फोटो हमारा निमित्त है ध्यान लगाने के लिए। फोटो बड़ा नहीं है, मूर्ति बड़ी नहीं है, इसलिए मूर्ति के पीछे ज्यादा खर्चा नहीं करना। मूर्ति को पंखा नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं है। साली नहीं उड़ाना, ठंडी ही उसने बनाई है, ठंडी तो वो शिव के भक्त ने बोला, भगवान आरती की उसने कि आप मुझे अपने पास रखिए। तो शिव ने उसका कान पकड़ा, कभी 15 डिग्री में तो थुर करता होता है, भाई मैं तो माइनस से मेरे यहाँ तो झूठ बोलता है, मारा उसको, ढोंग करता है, मिला के ढोंग करता है। समझ में आया? हाँ, उसको बोलो, अंदर से बोलो, सिर्फ दिखाओगा मत बोलो। चलो, इसके लिए पप्परा पानी और स्टिक फोटो।
शक्ति रख दी परम जी ने, और पानी प्रसाद बन गया, पूरा बन गया। परम योग, जिनको पैसे में आगे बढ़ना है उसका मन शांत होना चाहिए। गुस्सा व्यक्ति पैसे वाला नहीं बनता है, तो गुस्सा कम हो इसीलिए, और टेंशन में वाला व्यक्ति पैसे वाला नहीं बनता है, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। परम जी हमारे साथ है ना, पहले गलती की तो की, अब आगे गलती नहीं करेंगे, आज वही करेंगे जो परम जी का है वही करेंगे, बस आगे जो हुआ हुआ, तो टेंशन में नहीं रहना। तो वो दूर करने के लिए परम श्वास करते रहना। क्या करते रहना? जो रगा बहन है जब टेंशन आता परम श्वास कर लेती है, आनंद में रहती है। अगर विधवा नहीं होता तो वो बीमार हो जाती, क्या हो जाती? मानसिक रोगी हो जाती। लेकिन परम श्वास से, सही है ना, और परम नाच से वो हमेशा हंसती रहती। लोग तो बड़े लोग उसकी तुम क्यों आनंद में रहती है कि मैं शक्ति खींचती हूँ पृथ्वी भाई की, क्या पृथ्वी की और शक्ति नहीं खींचेगा, वो टेंशन में रहेगा। चलो 10 परम श्वास करेंगे। हे परम जी, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। 10 लंबी परम श्वास, मन लगाना परम जी पर, गर्दन सीधी। अब करेंगे समूह परम योग। अकेले परम योग करोगे तो भी लाभ होगा, लेकिन समूह में करोगे तो परम जी खुश होते हैं और शक्ति ज्यादा देते हैं, और जो मांगते हैं इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए संघ में अवश्य परम योग करना। परमिशा जी ये कहती है, घर परम योग करेंगे 3 हाथ में 3 का लाभ मिलेगा। अगर हम 1000 लोग इकट्ठे हुए और 3 हाथ करेगा तो कितने का लाभ मिलेगा? 1000 गुणिया 3 लाभ। ऐसे हम से वो बिल्कुल ठीक है, खुश होते हैं। इतने लोगों को इकट्ठे कर दिए मेरे, तो जितने लोग क्लास में आए, जितने लोग नेट से देखे, फायदा किसको है? हमें फायदा है। इसीलिए लोगों को बुलाना, फायदा किसको है? हमें। उनकी केयर, इसलिए कहता हूँ जो भी पढ़ेगा भक्त है उनकी केयर लो, ऐसी केयर करो चाहे अनजाना व्यक्ति हो, ताकि वो उसको बार बार आने की इच्छा हो। लैट्रिन इत्यादि एकदम साफ रखो, गंदा और पानी डाल दो। अपना परम जी का कार्यक्रम, अपना परम घर है परम जी का। किसी नल खोल दिया है, कोई नल खुला नहीं रखना, नल बंद कर देना, क्योंकि ये सेंटर किसका है? परम जी का है। किसका है? परम जी का घर है परम जी का। पृथ्वी सेंटर यानी परम जी का घर, जहाँ परम जी रहते हैं। बस ये भावना रखो तो बहुत आगे बढ़ जाओ। चलो इसी की बुद्धि है तो 3 नाद करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, अंशं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे। जो बुद्धि बढ़ेगी तो पैसा वाला बनोगे। तो बुद्धि बढ़ाना है, तभी दत्त जयंती गई,
तब तक 24 गुरु हैं कि मेरा घुमा देना उसके ऊपर बाद में। हाँ उसका मतलब तो जहाँ भी से बुद्धि प्राप्त हो वहां से बुद्धि प्राप्त करना। तब तक देखो 17 नंबर की गुरु गणिका थी, पिंगला थी, क्या थी देखती हो कैसे नखरा करती है, देखती है ना। उनसे भी शिक्षा प्राप्त की दत्तात्रेय ने। ऊपर जी मुझे उसका पसंद कहा था, उसको शायद बैठी रहती सारी रात बैठी रही, तब तो वहाँ से पसार हुए। तो वहाँ भी कुछ जगह है किसी ग्राहक का इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो उससे भी प्रेरणा लिया और सुबह में भारी दुखी हुई, सुबह में कोई आया नहीं। तो उससे सीखा आशा दुख का कारण है। उसके वजह में मन लगा देता परम जी में, शांति रहती। क्या रहती? शांति। उसको ज्ञान दिया, ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, तो ये सीखे। ऐसे सबसे बुद्धि प्राप्त की है। हाँ चलो तो बोलो सद्बुद्धि बढ़ाओ, चिंता रोग दूर करो, परिवार के क्लास में खूब शक्ति दीजिएगा, जो भी आए उसकी तकलीफ में राहत मिले, मेरी इच्छा पूर्ण करें। तीन परम नाम। तो इच्छा पूरी करने के लिए रोज परम योग करना। क्या करना? बात मांगना बाकी रह गया, क्लास समाओ तो मांगो, जिंदे परम जी हैं। और अभी 1 जनवरी आने वाली है, तो इच्छा पूरी करने के लिए अपने घर पर जो भी किवाड़, अगला किवाड़, पिछला किवाड़, ये रक्षक लगा दीजिए। आज ही लगा दीजिए, फायदा होगा। इस बार यहाँ चेंज कर देना और मुझे फिक्र कर देना कितना फिक्र हुआ, पैसे कितना पैसे, उसका 10 रुपया होगा, उसका 5 रुपया। और जो भी खिड़कियाँ हैं, कबाट हैं, अलमारी, सब यहाँ स्टिकर लगाओ, चेंज जल्दी चेंज कर दो। और विभूति सबको गले में पहनाना, कपड़ों भी पहनेंगे हो तो बदल दीजिए। पावर रहता है जनवरी से जुलाई, जुलाई से जनवरी, पुरानी विभूति, लेकिन परम विभूति का पावर रहता है, वही पहनना है। और सुबह उठते पहला मुंह देखना है लोटा पानी रोज चढ़ाना। किसने पानी चढ़ाया? अन्य को सिखाओ। रोज फूल चढ़ाओ, रोज रुपया रखो। डॉक्टर रोजाना 10 रुपया रखते हैं। और मिशन बनाओ, बोलो मेरा मिशन आज रात में सो जाऊं, तब तक मैं अधिकतम नए लोगों को वैज्ञानिक ढंग से बुद्धि पूर्वक रोग निवारण क्लास का निमंत्रण दूं। पकड़ थैली घूमेगी। मान लो समय नहीं दे पाते हो, समय पैसा रख देना, उसको बोलते हैं पत्रिका प्रचार भेंट। क्या बोलते हैं? भाई मैं पैसा देता हूँ, मेरा उसको प्रचार करेगा। वो तो प्रचार करे, पैसा जरूर नहीं रखवानी। चलो अब गीता जयंती का 9वां दिन है, अभिषा जी घर पर किताब पढ़ेगी, अनुभव भी कह देगी। फिर एक अनुभव कहेगा कौन? हाँ वो कहेगा, बस एक ही बार एक क्लास समाप्त करेंगे। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमित मिस्त्री है। मेरा सूत्र है बिना प्रचार जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे और जितना समय परम जी को देंगे, उतना जल्दी हमारी इच्छा परम जी पूर्ण करते हैं। मेरा पक्का अनुभव, अभी गीता जयंती चल रही है, यहाँ पे हर रोज सुबह कार्यक्रम होता है, गीता जयंती प्रोग्राम। तो वो कार्यक्रम भरने के लिए आप सभी को आने का निमंत्रण। मैं घर पर गीता का पाठ कर रही हूँ। आज सवाल नंबर 9 हम पढ़ेंगे।
अर्जुन बोले, राजपाट कौन से धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले, तो अर्जुन पूछा पैसे वाले बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बनने के लिए? पैसा। उसने पूछा मुझे बुद्धिमान बनना है, मैं गलतियां करता रहा तो कम गलतियां करो, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इसको बुद्धि बोलते हैं, वो आगे बढ़ता है। चलो बोलो। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य निष्काम भक्ति से तप करता है, समाज की सच्ची सेवा में अपना शरीर खींच देता है, उसे राजपाट मिलता है। लोगों को पीठ रिवाई सिखाना वह समाज की सच्ची सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है उसे विद्या मिलती है। तो भगवान ने ये कहा कि समाज के लिए जो शरीर घिस देगा, क्या शरीर वो राजा बनेगा। तो समाज की सेवा यानी कि उनको रोग निवारण क्लास का निमंत्रण देना। नया व्यक्ति मिला, निमंत्रण दे ही देना, पति का जेब में रखो, भाई आपकी इच्छा है डॉक्टर के द्वारा खर्च कम हो, डॉक्टर सर्जन ऐसा नाम बोलो, आज योग कराने वाले हैं, पैसा कितना देना पड़ेगा? फ्री एंट्री है। क्या बोलना? एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री है ऐसे बोलना, मुफ्त में ऐसे बोलना नहीं। ये पंडित कहे मुझे सस्ता मत बेचो, मुफ्त में देना ही नहीं। क्या मुफ्त में देना ही नहीं, मुफ्त का देते हैं। हाँ, मुफ्त का तमाशा करता है, वाक्य भी परम जी का है। अभी कुछ दिन पहले ही वाक्य आया था, क्या आया था? पीछे साहित्य मुफ्त में मत बेचो, आदेश दिया है परम जी। आदेश यानी कि करना ही करना है तुझे, जाओ जबान नहीं चलानी मेरे आगे। चलो, जो विद्यार्थी कुशल विद्यार्थी परम निवेदन रोजाना करता है। बुद्धि चाहिए तो क्या करना चाहिए? कि गुरु की क्या? गुरु की, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है उसे विद्या मिलती है। हाँ, यानी गुरु की सेवा करना है, यानी कि गुरु जो कहे वो करना है, दिल नहीं दुखाना गुरु का, गुरु कहे वो करना है। जो विद्यार्थी कुशल विद्यार्थी परम निवेदन रोजाना करता है, रोज परम श्वास परम योग करता है, गुरुमुखी बनता है, उसे परम जी सद्बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं। या 100 नंबर 9 पढ़ गया, बोलो चरणम शरणम गच्छामि। तो मेरा नाम अमिता मिस्त्री है, मैं सूरत से बोल रही हूँ। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। निमंत्रण यह है कि मेरे यहाँ 1 जनवरी को पितृवाय परम योग कार्यक्रम है, तो उसमें शीलाबेन मेरी सहेली है, उनका बर्थडे है और मैं शीला का परम जी की भक्त है, ऐसा बोलो। परम जी की भक्त भी है, मेरी सहेली भी है, पक्की सहेली है। तो उसका बर्थडे है, वो बोलती है कि मेरे घर में नहीं मना सकती क्योंकि वो अकेली मानती है, उनके परिवार वाले भी मानते हैं लेकिन उनका पति नहीं मानता है, इसलिए तो बोले मेरी बर्थडे आपके यहाँ हर साल में उसकी मनाती हूँ। और मेरा नियम है कि 1 जनवरी और नया साल जो गुजराती नया साल है उसी दिन भी मेरे यहाँ क्लास में रखती हूँ, बरोबर। तो इसीलिए मेरे घर में ये 1 जनवरी का क्लास है, उसमें डॉक्टर अजीब भी यजमान है, आप किसी को भी यजमान बनना है तो बन सकते हैं। रेखा भी नहीं, अपने घर में लगाओ। अच्छा, अपने घर में लगाना नया साल का। डॉक्टर का घर है नहीं, इसलिए मैं यहाँ लगाने वाला था। क्या लगाना था? यहाँ घर हमारा सब घर डॉक्टर जी का ही तो फिर आपने ने कहा कि नहीं मेरे घर में लगाओ। ऐसा नहीं बोली मैं, अजीब भाई मैं करती हूँ, मेरे घर में लगता ही है। आप ऐसा बोलोगे भी किसी को लगेगा कि देखो अमिता जी डॉक्टर पे चढ़ाई करती है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं, वो बोल मानते हैं सब लोग। तो शिष्य उसको बोलते हैं, तो जो गुरु से आगे बढ़े, परम कहते हैं कि गुरु गुड़ गया, चेला चीनी हो गया। आपको इतना विचार करो 100 में तो आप 150 करो, 100 करो तो आपसे पक्के शिष्य हो। क्या हो? गुरु गए से 100 गुना बनना, तो हमेशा 100 गुना। मैं डॉक्टर के आगे नम्र ही हूँ, मैं उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो डॉक्टर चढ़ाई करती है, वो डॉक्टरी पे चढ़ाई करती है, डॉक्टर का ऊपर करती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में, लेकिन मुझे कोई पट्टी परेली है नहीं। मैं तो अपना काम, मेरी गाड़ी चलती ही रहती है, प्रचार की गाड़ी कभी अटकती नहीं, बरोबर ना? सोचना बोलो चरणम शरणम गच्छामि। तो निमंत्रण यह है कि 1 तारीख को 1 जनवरी को मेरे यहाँ प्रोग्राम में आप आओ, बहुत मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे और परम जी की शक्ति खींचेंगे। और डॉक्टर जी हमें जो भी सिखाएंगे, नया साल का हम एक प्रण लेंगे, एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हमें ये मनुष्य देह मिला है तो उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। हमारा सलामता है, सलामता कोई डरता नहीं, इधर उधर का सोचते नहीं, बस प्रचार। मैं उससे बहुत सीखी हूँ। जैसे परम जी दत्त भगवान ने 24 गुरु किए, मेरी एक सलामता गुरु है, उसने मुझे सिखाया है
कैसे प्रचार, कभी अटकना नहीं, आगे पीछे देखना है, कोई बोले थूक दो, जो बोला उसके थूक दो, चलो आगे। तो उनका बड़ा काम हुआ, इससे मैं भी प्रेरणा लिया, मैंने भी ऐसे ही प्रचार करना चालू किया, आगे पीछे देखती नहीं, प्रचार जो आए उसको आओ वेलकम, वो गया तो भीड़ का अच्छा है। तो ऐसा हम लोग प्रचार करते हैं। तो डॉक्टर के पास उसमें ऐसा है, प्रचार करो अनजाने व्यक्तियों में, निमंत्रण दो, जो सुने उसको एक नमस्कार, जो नहीं सुने उसको दो नमस्कार। क्यों? क्योंकि उसने आपका टाइम बचाया, कि आपने अपना टाइम बचाया। और जो अपमान करे उसको तीन नमस्कार। तो आपका खड्डा पूरा, आपका जली बेसवाड़े बनोगे। एक बार ऐसे हम लोग प्रचार करने गए थे, तो हमने कहा तुझे एक नमस्कार, तो बोले तुझे दो नमस्कार, फिर मैंने बोला तुझे तीन नमस्कार, नहीं वो बोला मुझे तीन नमस्कार, तो मैंने बोला तुझे आशीर्वाद चाह। ऐसा ना, हम डॉक्टर के शिष्य हैं, क्यों पीछे रहेंगे, है ना। तो ऐसे, और इस बार 1 जनवरी को जो भी आएगा उनको डॉक्टर हमें ऐसा आशीर्वाद देगा कि पूरा साल हमें पीस रिवाई का प्रचार करना है। तो 2 जनवरी से हमारा प्रचार है, कहाँ है, पूरा रामदेव एरिया हम कवर करने वाले हैं। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो 500 पत्रकार लेना है, और सुबह शाम रामदेव की बहनों ने तो हाँ बोल दिया है, यहाँ से भी सुबह शाम हम निकलेंगे, जिसको जब भी टाइम मिले हम ऐसे ग्रुप बनाने वाले हैं, उसमें सुबह से ही प्रचार होगा, शाम को प्रचार होगा, दोपहर को प्रचार होगा, रात को प्रचार, 4 टाइम प्रचार होगा। चारों टाइम प्रचार कैसे करेंगे, डॉक्टर जी की अंडर में रह के, बरोबर। डॉक्टर हमें सिखाएंगे कि ये एरिया कवर करो, ये एरिया कवर करो, ये एरिया कवर करो, और जो भी प्रचार करके आए उसको बता देना है कि मैं यहाँ पे जाके प्रचार करके आ गया, बरोबर। तो यह मैंने निमंत्रण दिया। दूसरा निमंत्रण यह है कि 5 तारीख को मेरा P3Y प्राप्ति दिन है, तो बर्थडे मनाओ उससे अधिक है, P3Y प्राप्ति दिन मनाओ। तो डॉक्टर जी ने हमें सिखाया है, और परम जी स्वयं मुझे मिले, तो ऐसी परिस्थिति में मिले कि कोई भी लेडी रोती है कि उसको बच्चा नहीं होता है, बरोबर। तो मैं भी बहुत रोई, तब मुझे परम जी मिले। परम जी का 11 वाक्य का प्रयोग किया, ये विभूति मैंने बांधी, उसी महीने मुझे घबरा गया, और अभी मुझे 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां। तो ऐसा पीछे प्राप्ति दिन ऐसे मेरा शुरू हुआ। तो 5 जनवरी मेरा पीछे प्राप्ति दिन है। मैं आप सबको निमंत्रणता से आमंत्रण देती हूँ, आप जरूर मेरे यहाँ पधारिए। घर भले छोटा है, दिल बड़ा है, तो ऐसा प्रोग्राम हम करेंगे। उस दिन डॉक्टर जी कथा करेंगे और यज्ञ करेंगे। यज्ञ के लिए मुझे परम जी ने अभी ऐसी प्रेरणा दी कि यज्ञ खाली अमीषा परिवार नहीं करेगा, जितना भी आएंगे सब बैठेंगे, यज्ञ बीच में रखेंगे, हवन कुंडी, सबको ऐसे आगे पीछे बैठना है और सारे के सारे यज्ञ करेंगे। क्योंकि मैं परिवार में खाली मेरा 3 लड़की, मेरा पति और मैं नहीं हूँ, पूरे परिवार में सबको मानती हूँ, बराबर। तो डॉक्टर अजीत मेरे पिता भाई हैं, और आप सब मेरे भाई बहन हैं, तो हम सब मिलके ये P3Y प्राप्ति दिन मेरा मनाएंगे। और जो भी आना चाहे बाहर गाँव से भी, मनाली से आने वाले हैं मेरे भैया परवेश भाई, वो भी बैठेंगे यज्ञ में। तो ऐसा सुंदर आयोजन किया है, आप जरूर पधारे। और तो हिमाचल वासी परवेश जी का सूरत में स्वागत। हाँ, तो हिमाचल वासी परवेश जी मनाली से स्वागत सूरत में, और जिनको भी आना है हिमाचल से उन सभी का स्वागत। वो आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो उनके साथ भी हमें प्रचार करना। उन्होंने कहा अमीषा जी मुझे खाली मत बिठाना, मुझे प्रचार ही करना है, इसलिए मैंने 4 बार का प्रचार रखा, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को 4 बार हम प्रचार करेंगे। जिसको भी यहाँ जुड़ना है जुड़ सकते हैं, और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। परम जी तो भूखा रखते ही नहीं, सबको मालूम है। और 30 तारीख को रोग निवारण का, उसमें सब आना है, दूसरों को भी लाना है। 1 महीने का पावर वाला रोग निवारण मंत्र दिया जाता है। और 1, 2, 3 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख 3 दिन और मेला लगता है। मोरा क्या बोलते हैं, मोर भगवा में है, तो उसमें आने का हम वहाँ पे हम परम जी की दुकान लगाएंगे। अभी हमने सिद्धांत महादेव में परम जी की दुकान लगाई, कितनी मजा आई, इतनी मजा, इतनी एनर्जी मिली हमें, इतनी शक्ति मिली। और रात डॉक्टर ने कहा है कि रात को 12 से 3 में कौन डॉक्टर लगता है, तो मैं परम जी की शक्ति को बुलाती हूँ। क्यों
क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। कभी ऐसा होता है उमरगाम जाके आते हैं और कोई अच्छा प्रोग्राम हो जाता है तो इतनी एनर्जी होती है, रात को नींद आती नहीं, इतना खुश अंदर से, इतना आनंद आता है, अक्षय आनंद मिलता है हमें। तब पकड़ा करना पड़ता है, परम जी अभी बहुत हो गया, मुझे नींद चाहिए, कल मुझे वापस प्रचार में जाना है। तो मैं नींद आने के लिए मैं पकड़ा करती हूँ और डॉक्टर ने जैसे सिखाया है शवासन और शवासन की मुद्रा करती हूँ, परंदी बोलती हूँ, तो मुझे 5 मिनट में नींद आ जाती है। तो मैं 12 से 3 में भी पीछे का बुलाती हूँ और मैं आपको वापस निमंत्रण देती हूँ। और रोज यहाँ पे 7:30 बजे गीता जयंती कार्यक्रम होता है, तो आप सब जरूर बताएं और हमारे साथ अभी भी प्रचार में जुड़ सकते हो। तो अभी वे क्लास खत्म होने के बाद प्रचार करने के लिए जाएंगे, उसके बाद हर रोज सुबह शाम प्रचार में जाएंगे। प्रचार हमारा रुकता नहीं है, तो जिसको भी आना है वो आ सकते हैं। आप सभी को मेरा चरणम शरणम और सभी को आशीर्वाद। मुझे कैलेंडर है यहाँ पर सब प्रयास सब खत्म हो गए। आप सभी ने खूब मेहनत करी, करीब 20,000 से अधिक कैलेंडर आप लोगों को दिए। जिनके पास बच्चे कुछ हो वो ले आइए ना, लोग बहुत डिमांड करते हैं, अभी भी लोग डिमांड करते हैं। हम लोगों ने शुक्रवार को चले शुक्रवार को 24 तारीख है, सोमवार को लास्ट हमने ऐसा तय किया कि कैलेंडर आज भेजना ही भेजना, सब खत्म करना ही करना है। तो हमने सुबह शाम ऐसा पकड़ा किया कि सब कैलेंडर बिक गए, ढूंढ के हम लोगों ने लिया बिकता है। तो इसका हमने एंजॉय भी किया। डॉक्टर ने हमें पहले परमिशन ले ली थी, एंजॉय किया कि हम फिल्म देखने गए और फिर पिज्जा खाने भी गए। फिल्म देखने गए, केदारनाथ फिल्म देखे, उसमें से क्या मैं सीखी मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर है। ऐसा है कि मैं बोलती हूँ कि परम जी की इच्छा के बिना पान भी नहीं मिलता, तो हम झाड़ क्यों पेड़ क्यों हिलाए, बरोबर। तो केदारनाथ पिक्चर में लास्ट में ऐसा होता है कि वो केदारनाथ में जो रेल आई थी ना, बाहर आई थी, तो उसमें सब बह गया, लेकिन एक केदारनाथ का मंदिर और एक शंकर भगवान की मूर्ति बच गई, बरोबर। तो देखो परमात्मा ने कैसे किया, तो उनकी इच्छा है उनको बचाया, उनका इच्छा नहीं है उनको जाने दिया, खाड़ा और टेकड़ा। मैं इसके बाद मैंने YouTube पे भी मैंने सर्च किया कि रियल में क्या हुआ था। तो रियल में जो हुआ था, एक आदमी ने बताया कि केदारनाथ मंदिर में हम लोग 900 से ज्यादा लोग थे, 1-2 सेकंड के लिए पानी आया और चला गया, उसमें से खाली 50 के 60 व्यक्ति बच गए, सब चले गए, चिट्टिया कैसे जाती है ऐसे चले गए। तो कल का हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, 1 मिनट में अभी क्या होगा हमारा पता नहीं, बराबर। इसलिए आज अच्छे ही काम करना है, मैं यह सीखी। और हमारे पास परम जी और डॉक्टर जैसे महान गुरु हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना है और प्रचार करना है। तो मुझे बहुत ही ज्ञान मिला और मैंने आप डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा पिक्चर देखने गई, फिल्म मूवी देखने, तो क्या सीख के आई? तो मैंने सीखा कि हमारा जीवन बच सकता है, 100 साल की आयु से परम जी देंगे, लेकिन डॉक्टर की आज्ञा के अनुसार हम प्रचार करेंगे तो उनकी आज्ञा का पालन करना है, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी है और वो जो सिखाए उसका पालन करना ही करना है। तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मेरा चरण સૌને મારા ચરણ શરણ ગચ્છામિ। હું પરમજીનો ભક્ત અને ડોક્ટર હરિવંશ શિક્ષણ ચેતન બોલું છું। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી પરમજીનો પ્રેક્ટિવાય કરું છું ને હું જીવનમાં ઘણો દુઃખી હતો, પણ હું 3 વર્ષથી પરમજીની વાત, 3 વર્ષથી પરમજીની વાત હું માનતો નહીં હતો। પરમજી ધ્યાન રાખજો, એક વસ્તુ મને મારા 3 વર્ષમાં મને એટલું સમજમાં આવે છે કે ક્લાસ ભરવાથી કે પત્રિકા વેચવાથી તમને લાભ નથી। તમને લાભ ક્યારે થશે કે તમે જ્યારે પરમજીની આજ્ઞાનું પાલન કરશો તો। પરમજીએ કીધું કે मेरा शिष्य वही होगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। बाकी તમે પછી એમ કહો કે હું પત્રિકા વેચી પછી બધી વસ્તુ કરીશ ને પછી તમે પોતે આ બધું પરમજી પર છોડી દેશો તો પરમજી એમ નહીં માને। આવી ગલતી હું પોતે પહેલા કરતો હતો। મારો લેટેસ્ટ અનુભવ વાત તો બધા ઘણા બધા અનુભવ થયા છે। જ્યારે હું એકદમ તકલીફમાં આવી ગયો ને મારો બધી વસ્તુ કામ અટકી જતો હતો, ત્યારે મને પરમજી મેં પોતે માર્કેટિંગમાં માર્કેટિંગ કરું છું, આ ભાઈને હારી રીતે ખબર તે મારો કામ નહીં થતું। મારો ધંધો સિંધી અને મારવાડી અને ધંધો છે,
ને આ લોકોના મોંમાંથી હડ્ડી છોની બહુ મોટી વાત છે, આમને પણ ખબર. તો મારું કામ જ નહીં થતું હતું. તે સમયે પરમજી મેં પોતે યાદ કરીને પરમજીને કીધું, મેં પરમજી મારો ધંધો નથી થતો, મારે શું કરું? परमजी मैंने इतना कीधु कि तू मेरी बात ही नहीं मानता है, तू मेरी बात नहीं मानता है तो तेरा धंधा कैसे होगा? बोले आप परमजी मैंने जीजे मार्केट ना बोले मैंने कीधु कि तू मेरी बात नहीं मानता, बोले तेरा धंधा कैसे होगा? फिर ने परमजी के तो परमजी आज तो तुम्हारी बात मानीस ने परमजी मैंने पकड़ो करायो ने कीधु कि बोल तू मेरी शक्ति के सामने बोल के तू अगर तू मेरी बात मानेगा, शक्ति भी सामने खड़ी, मैं भी सामने खड़ा हूं, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तेरा धंधा स्टार्ट हो जाएगा. मैं પછી ડોક્ટર અજીતને ફોન કરીને પર્સનલી પૂછ્યું, મેં કહ્યું મારે શું કરવું? તે મને પરમજી 12 વચન આપેલા છે કે 12 વચન હું રોજ પોતે વાંચું છું. ને મારી સૌથી મોટી કમજોરી હતી મારો ગુસ્સો. બાહુબલ તમે જોવો છો હું કેવો છું, હું 10 માણસે પણ પોતે મારીને આવો એવો છું, હું એવો છું. પણ મને બાહુબલ કામ નહીં લાગ્યો. પરમજીએ મને તમે મોટા જે એમડી બસ જે પોતે માસ્ટર ડિગ્રી વાળા હોય ને એ તમારી સાથે વધારે વાત નહીં કરે, આ માસ્ટર છે. મને એક કે કીધું કે તારે ગુસ્સો નહીં કરવાનો, બાકી બધું મારા પર છોડી દે. ને મેં હું કરતો તો ગુસ્સો કરીશ, બાકી બધું હું પોતે ફોડી લઈશ. આ હું પોતે કરતો હતો. બધી રીતે બાહુબલ હતો, બધાને મારીને આવેલો છું, પણ વાત નહીં માનતો હતો. અહીંયા આવતો હતો, અહીંયા બોલતો પણ હતો. પરમજી કહે તું મેરી વાત નહીં માનતા, બસ આટલું કહેતા. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિઓને આટલું કે, ને મૂર્ખ હોય ને તે વધારે કે. બુદ્ધિમાન છે. લેટેસ્ટ અનુભવ એવો છે કે મેં પોતે બુદ્ધિ યુઝ કરી, પરમજી મને બુદ્ધિ આપી ગુસ્સો નહીં કરવાનો. મેં કીધું ભાઈ ચલો ભાઈ ઠીક છે કે બધા નકામાં ગયેલા છે ને હું ગુસ્સો કરીશ ને મારું આવી બંને ને હું ગુસ્સો બંધ કરી નાખ્યો. 1 મહિના પહેલા મારું માર્કેટનો ધંધો છે, હું પણ મારા હાથમાં બેગ પણ છે, ઠેલો પણ છે, આ ભાઈને સારી રીતે ખબર છે. ને એ લઈને મારે પોતે માર્કેટમાં ફરવાનું રહે. તે સમય એક લીપમેન હતો, એ મને જોઈ ગયો ને મને કીધું કે ભાઈ તારે છે ને આજ ભાઈ આ લીપમાં ચડવાનું નહીં. ને મારે લીપમાં ચડી મારે 5માં મારે જવાનું, કે તમારે જવાનું હોય ને તો સામેની લીપમાં જવાનું, કારણ તમારે ચાલતા જવાનું. મેં પહેલા અકરાયો, મેં કહ્યું હવે આને છે ને બહાર નીકળવા દે. પહેલા એમ જ કહ્યું કે આ બહાર નીકળે એટલી વાત છે. પછી મને પરમજી ગુસ્સા મત કરના, મેં સ્ટોપ થઈ. મેં કીધું કે ઠીક છે ભાઈ, આગળથી આવું નહીં થશે. પછી મેં પરમજીનો પકડ્યો, મેં કહ્યું પરમજી તમે તો કીધું ગુસ્સો નહીં કરો, હવે મારે શું કરું? તું कुछ भी मत कर, पकड़ कर ले. તું कुछ भी मत कर, पकड़ कर ले. મેં 2 રૂપિયાનો ને 2 પત્રિકાનો પ્રચાર કર્યો. 15 દિવસ થયા મેં માર્કેટમાં નહીં ગયો. પછી મને કીધું તું હવે આ માર્કેટમાં જા. મેં કીધું પરમજી પેલો હરામી છે, તું જાતો કરી. મેં ગયો. મેં કોઈ પરમજી મને કીધું તું અહીંયા ઉભો રહે. મેં કીધું પરમજી અહીંયા ઉભો રહેશે મારું અપમાન થાય, તું ખરા તો રે. ઉભો રહ્યો, પેલો માણસ જ ચેન્જ થઈ ગયો. પછી મેં પેલા માણસને પૂછ્યું, પેલો जो काका यहाँ काम करता था वो कहाँ पे गया? बोले क्या पता, वो सूरत छोड़ के ही चला गया. बोले वो सूरत छोड़ के ही चला गया. मेरे को जो मारे कશું કરવાની જરૂર નથી, મારે બાહુબલ છું, મારે બાહુબલ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. સોનાની થાળી મળી છે ને હું છેલ્લા 3.5 વર્ષથી પોતે ઘાસ ચરતો હતો. હવે મારે ઘાસ નથી ચરવું, હવે આ થાળી છે, થાળીનો યુઝ કરો. સૌને મારા ચરણમ સર ક્લાસ સમાપ્ત કરીએ. હાજી શાબાશ. પુત્ર અનુભવ કીધો તો ચેતનજી के अनुभव से ये परमजी मुखी बनना. परमजी नमस्कार. परमजी नमस्कार. आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ. हमें आपकी शक्ति मिली. वैसी शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को मिले, वैसा करें. आपकी शक्ति से सभी लोग निरोग हो. परम जी रोग निवारण क्लास का मैं पूरे समाज में नए लोगों में निमंत्रण दूंगा. मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम बनाइएगा. यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण.
आपको अर्पण परमाइदम परमाइदम न मम। नमः। अब से प्रमाणी गाएंगे। हाँ? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। तो जय बोलने से पहले तो जय बुलाया जाए आई टू आई, यानी कि आंख से आंख से, इसीलिए तो अभी साहब ये ना आपके लिए मेहनत की है। हाँ, तो आपके मोबाइल में हाँ जो ये जो पेज है पता है, हाँ तो आपको दिया जाएगा, वो खोलना, वो खोलना, तो ये लिंक आपको दी है, तो आपको ये पूरा क्लास दिखाई देगा। क्या पूरा क्लास दिखाई देगा? मिसा जी की इच्छा ऐसी है कि परम जी दिखते रहे यहाँ 24 घंटा, तो वैसा भी वो चैनल पर हो सकता है। चैनल का नाम है आई लिखा, आई का आई, हाँ आई टू दो आई, वो चैनल है या एप्स है। तो आई टू आई लाइव तो अपने में ले लेना, तो आपको एक पूरा क्लास देखने को मिलेगा। चलो अब जब बुलाइए, तो ये आपको एक फैमिली में जब ये लिंक भेजी गई है आई टू आई लाइव, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, ये आईफोन यूजर के लिए लिंक भेजी गई है। सिर्फ टच कीजिए, यहाँ पर सब टच कीजिए तो खुल जाएगा। ओपन विथ क्रोम ना ઓપન કર્યું છે એ પછી ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે આયુ અહીંયા ઓપન કરી દેવાનું જોઈએ હા બરાબર પછી ગૂગલ પ્લે માં જઈને પછી ગૂગલ પ્લે માં જઈને એટલે ડાયરેક્ટ ચાલ્યા જ જાય છે હા તો લિંક દી અને આ રીતે ખુલી જાય બરાબર फिर इसमें P3Y लिखा है અંદર આ લખ્યું છે મંદિરોનું લાઈવ છે, પછી લાઈવ ટીવી છે, રેડિયો છે, કથા છે, પ્રેરણા વાક્ય છે, ભજન છે, અને છેલ્લે આપણું P3Y એમાંથી ચેન્જ કરાવવાનું છે। તો આ પીછળનું પેજ આપણું ઓપન થાય પછી કરીએ બરાબર, એટલે આપણા બધા લાઈવ પ્રોગ્રામ દેખાશે બરાબર। અને પછી કેમેરા સાથે એવું જોઈન કરી દઈશું કે 24 કલાક આપણા પરમજીના દર્શન આ પેજ પર થયા જ કરશે। અહીંયા કોઈ બેઠું હોય પરમજી જ્યારે પણ દર્શન કરવા હોય આપણે, પછી આપણે એવું હોય કે ભાઈ શનિવારે દરબાર ભરવો છે નહીં અવાયું, તો આ પરમજી તમને લાઈવમાં દેખાશે। ને લાઈવમાં જ દેખાય, એવું નહીં કે ફોટા પાડ્યા પછી આવ્યું છે એવું નહીં, એની પર કેમેરો આ જે છે ને એ કેમેરો જ રહેશે, એ આખા વર્લ્ડમાં દેખાશે એવું સિસ્ટમ પરમજી આપી છે। चलो जय बुलाइए। परम जी की जय, सभी पिछले गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जय वाहिनी जय, नहीं वाहिनी जय, आज के आनंद की जय। आज का क्लास और उसका फल परम जी को परमाइदम मम, मेरा कुछ नहीं है। ओवर। आप पहले बैठिए, कौन लाख कौन लाख चलो आई आई टू आई कौन आपको बोल रही है? दुनिया में એટલે આપણે એમાં આવી જશે આજે કરી દઈએ।